वेलकम फ्रेंड्स। तो अभी तक छुट्टियां चल रही थी तो लाइव क्लासेस नहीं आ पाई थी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी नहीं हो पाई थी ड्यू टू दी सम रीजंस। बट हम जहाँ तक पढ़ लिए हैं उसको फिर से एक बारी वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे फ़िलहाल तो, और हम लोगों ने काफ़ी सिलेबस, लगभग आधा सिलेबस हमारा हो चुका है, क्योंकि रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन के जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप हो चुके हैं। ठीक, तो मैं आपको फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली फॉर्मूला हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक, जो फॉर्मूला आपके पास हैं रेडियल वेलोसिटी के और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी के, जिसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हमें पता होने चाहिए। तो रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूलेज हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा है, एक मिनट, हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा है रेडियल वेलोसिटी, तो रेडियल, आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप लोगों ने देखा है, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक, क्योंकि अभी हमारे पास जो पेन है जिससे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे वो भी है नहीं। ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो रेडियल वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला होता है dr/dt। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है dr/dt। बेसिकली इस dr/dt को हम यहाँ पे लिखते हैं r डॉट। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है dr/dt और इसको हम लोग लिखते हैं r डॉट। ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी को ये कहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने ट्रांसवर्सल वेलोसिटी पढ़ा है, 1 मिनट। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने ट्रांसवर्सल वेलोसिटी पढ़ा है। सो व्हाट इज ट्रांसवर्सल वेलोसिटी? ट्रांसवर्सल, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1-2 क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसके आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आज के जो क्वेश्चन है आपकी बुक से उठाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी पहले ही वीडियो लेक्चर में, PL श्रीवास्तव ले लीजिए या फिर SL लोनी ले लीजिए, तो उन बुक से हम क्वेश्चन उठाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है r d(θ/dt)। ठीक, ये सब हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, समझ रहे हैं? ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ भी देख चुके हैं। इसको बेसिकली लिखते हैं r थीटा डॉट से। ऊपर हम लोग डॉट क्यों लगाते हैं, डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सब ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो रेडियल वेलोसिटी आपके पास, जरा देखिए 1 मिनट, रेडियल वेलोसिटी कहाँ गया, 1 मिनट। रेडियल वेलोसिटी आपके पास ये होती है dr/dt और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी आपके पास होती है r थीटा डॉट। ठीक, ये 2 फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी देख रखा है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो पहला देखा है रेडियल एक्सेलरेशन। ये कौन सा पोर्शन है हमारा? ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसलिए r और थीटा आ रहे हैं, क्योंकि ये सब पोलर में है। ठीक है, पोलर सिस्टम में है, इसलिए यहाँ पे r और थीटा का रिप्रेजेंटेशन है। इसको बोलते हैं हम लोग, AR से डिनोट करते हैं इसको, रेडियल एक्सेलरेशन को। और इसका फॉर्मूला होता है क्या, r डबल डॉट माइनस क्या होता है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। ठीक, यही फॉर्मूला होता है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? सो दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपके पास है रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, जैसे ही रेडियल एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, फिर हम लोगों ने इसके बाद करवाया था ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी हमारे पास 2 होती हैं, रेडियल और ट्रांसवर्सल, वैसे हमारे पास एक्सेलरेशन भी 2 होते हैं, रेडियल और ट्रांसवर्सल। तो उसके बाद हमने करवाया था ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं, पहले हम आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपका फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद हो जाए और फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाए कि हाँ यही फॉर्मूले होते हैं। तब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे। ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, ठीक, पूरा नहीं लिख रहे हैं इस बार, और इसको 80 से डिनोट करते हैं, a थीटा से, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगे। इसका फॉर्मूला होता है, इसका 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, लेकिन एक जो मेन फॉर्मूला हम लगातार यूज़ करेंगे वो होगा 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक, ये मेन फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे लगातार रिवाइज करें। दिस इज योर मेन फॉर्मूला फॉर रेडियल एक्सेलरेशन।
सॉरी फॉर ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन। ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला है, ठीक है। क्या है 1/r d/dt r² थीटा डॉट। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे यानी अंदर वाले को जब आप खोलेंगे, ठीक है, बेसिकली जब आप इस अंदर वाले को खोलोगे तो बेसिकली वही आएगा जो हम लोगों ने प्रूफ वाले सेक्शन में, प्रूफ वाले लेक्चर में करके रखा है, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आंसर अपना निकाल सकते हैं। मेन फॉर्मूला आपके पास यही होना चाहिए। तो ये होता है ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन, यही होता है आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन। ये ट्रांसवर्सल है, ये रेडियल का फॉर्मूला है रेडियल एक्सीलरेशन का। इसके बाद आपके पास ये कहाँ गया, ये ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का है, ठीक, r/d/dt इज इक्वल टू r थीटा डॉट। और ये आपके पास रेडियल वेलोसिटी का है। रेडियल वेलोसिटी का तो बहुत सिंपल है, dr/dt। अब आते हैं अपने मेन सेगमेंट पे जो है हमारा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस 1 मिनट। क्या आ गया, द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल, मैं पहली बार इसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम अ फिक्स ओरिजिन आर लैम्डा आर एंड म्यू थीटा, ठीक। क्या बोल रहे हैं ये, आओ देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अलोंग रेडियस कौन सी वेलोसिटी होती है 1 मिनट, ये क्या गया है। अलोंग वेलोसिटी कौन सी, अलोंग जो रेडियस वेक्टर होती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है, रेडियल वेलोसिटी। तो इन्होंने बोला है कि रेडियल वेलोसिटी हम दे रखे हैं, ठीक। ये जो है रेडियल वेलोसिटी को दे रखे हैं। रेडियल वेलोसिटी मतलब dr/dt, जिसे हम फॉर्मूले के रूप से जानते हैं। तो dr/dt इन्होंने दे रखा है, क्या देखिए dr/dt दे रखा है इन्होंने लैम्डा आर, यहाँ पे देखो लैम्डा आर इन्होंने दे रखा है, अच्छी बात है। और क्या बोल रहे हैं ये लोग कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर कौन सी वेलोसिटी होती है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल भी दे रखा है, आओ लिख लेते हैं। तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या होती है, r/d/dt। और ये क्या दे रखा है, आओ देखो, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन में म्यू थीटा, ये दे रखा है म्यू थीटा, दिस इज म्यू थीटा, ओके। सी, ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। ब्लैक पेन से सोल्व करें क्या, क्योंकि ब्लैक पेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू रेड पेन, ठीक है। तो दो चीज़ें आपके क्वेश्चन में दे रखी है, हाँ यहाँ से सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो दो क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, एक आपकी रेडियल वेलोसिटी दे रखी है dr/dt जिसे कहते हैं वो है लैम्डा आर, और एक आपकी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी दे रखी है जिसे कहते हैं r/d/dt वो है म्यू थीटा। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम फाइंड करिए, ये बोल रहे हैं कि आप फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, फाइंड द पाथ एंड शो दैट द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर द रेडियस वेक्टर आर दीज, ठीक। ये मेरे ख्याल से पूरा लिखा भी नहीं है, 1 मिनट। यहाँ पे आप थोड़ा चेंजेस करिए। ये लैम्डा स्क्वायर आर लिखा हुआ है ना, कहाँ गया, हाँ ये लैम्डा स्क्वायर आर लिखा हुआ है। लैम्डा स्क्वायर आर के बाद ये माइनस लगा हुआ है और माइनस के बाद म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर होगा, ठीक है। माइनस के बाद म्यू स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर अपॉन आर होगा। मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लैम्डा स्क्वायर आर, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ आप उसको लिख लीजिएगा, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस, ये माइनस है बीच में, फिर म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू आर, ये नीचे आपका म्यू आर है, ठीक है। तो ये है म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू आर। ये आपके एक्सेलरेशन आएंगे, ये आपके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हो गए। मतलब क्या बोला है, शो दैट द एक्सेलरेशन मतलब हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन आएगा। तो हमें शो करना है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होगी अलोंग द रेडियस वेक्टर वो ये वाली होगी, और एन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर ये वाली होगी। मतलब ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन होगा और ये वाला आपका ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, समझ रहे हैं, ठीक। तो अभी तक दो चीज़ें दे रखी हैं, वो हैं आपके पास रेडियल वेलोसिटी dr/dt और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी म्यू थीटा।
फिलहाल तो दो चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ फाइंड करना है, फाइंड द पाथ। आपको पाथ भी निकालना है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ पाथ भी करना है। ठीक, पाथ को भी डिटरमाइन करना है। तो हमारे पास फिलहाल तो दो ही चीज़ दे रखी है, इसके अलावा और कुछ दे भी नहीं रखा है। सबसे पहले तो हम पाथ फाइंड करते हैं। चलो पाथ फाइंड करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू लेमडा आर। देखो इक्वेशन 1 क्या है, 1 मिनट, इक्वेशन 1 क्या है, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू लेमडा आर। और इक्वेशन 2 क्या है, आर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू म्यू थीटा। पाथ कैसे फाइंड करेंगे, आओ देखो पाथ निकालते हैं। तो पहला जो सेगमेंट है अपने क्वेश्चन का वो है पाथ। हमें निकालना है पाथ। हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। हमें निकालना है पाथ, तो सबसे पहले निकालना है पाथ। तो डिटर्मिनेशन छोड़िए, फाइंड पाथ। तो पाथ कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। पाथ बहुत आसान है निकालना, पाथ बहुत आसान निकालना। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से ज़रा देखिए। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन है डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू लेमडा आर, यानी रेडियल वेलोसिटी। और इक्वेशन 2 क्या है, आर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू म्यू। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आओ देखो। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो जाएगा आपके पास डी, 1 मिनट गलत हो गया, डी आर अपॉन डी टी। ठीक, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, विच इज इक्वल टू लेमडा आर। आपकी जो रेडियल वेलोसिटी है वो लेमडा आर दे रखा है। इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे ट्रांसवर्सल वेलोसिटी से और इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो डी आर अपॉन डी टी अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। डी आर अपॉन डी टी अपॉन डिवाइड कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, तो डी आर अपॉन डी टी अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। और लेमडा इस यहाँ पे रेडियल वेलोसिटी थी लेमडा आर, और आपके पास ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या थी, म्यू थीटा। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी थी म्यू थीटा, तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी थी आपके पास म्यू थीटा। ठीक, तो राइट हैंड साइड पे तो कुछ कटेगा नहीं, लेकिन आपके पास जो है यहाँ पे डी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, जब आपका डी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा, देखो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डी आर, आपके पास आ जाएगा डी आर अपॉन आर डी थीटा इज इक्वल टू लेमडा आर अपॉन म्यू थीटा। तो जब आपका डी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड जब हम लोग किए थे तो ये आएगा डी आर अपॉन आर डी थीटा इज इक्वल टू लेमडा आर अपॉन म्यू थीटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल है। ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ठीक, ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, दिस इज़ वेरिएबल सेपरेबल, मतलब आर और डी आर अलग किए जा सकते हैं और थीटा और डी थीटा को भी अलग किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास कर्व आ जाएगा, यानी हमारे पास पाथ आ जाएगा। और ये वाला करना हम लोगों ने आपको सिखाया है। तो ऊपर दी हुई इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ऊपर दी हुई इक्वेशन से क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है ज़रा देखो, फिर से वापस आते हैं। डी आर अपॉन आर डी थीटा दिया हुआ है, तो ज़रा देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। अब जो है आर आपके पास यहाँ पे है, आर आपके पास यहाँ पे है, ठीक, तो ये वाला आर जो राइट हैंड साइड पे है न्यूमरेटर पे, और ये जो आपके पास डी आर के नीचे है, उस वाले आर को, जो ये वाला आर है ये वाला, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, और थीटा को डी थीटा को हम यहाँ पे लेके जाएंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बेसिकली 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन
ऊपर जो लेमडा है न्यूमरेटर पे, लेमडा को भी नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है। 1/λ आर राइट हैंड साइड पे था, और एक आपका पहले से नीचे था 1/λ r², और इधर चल रहा है dr, ठीक। 1/λ r² dr, 1/λ r², ये आएगा आपका जब आर और डी, आर को मतलब डी आर के साथ लेके जाएंगे। ये वाला जो लेमडा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला लेमडा आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला आर भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा dr/1/λ r², ठीक है। 1/λ r² dr। अब ये वाला डी थीटा को मैंने बोला था कि यहाँ पे लेके जाओ, तो डी थीटा को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो बच जाएगा 1/μ थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा 1/μ थीटा डी थीटा, ठीक है। हो सकता है आप समझ रहे हो, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन पे पढ़ाने में, बट कोई बात नहीं। अभी आज हम लोग बाहर हैं, ठीक है, मैं अभी बाहर हूँ, तो अभी मैं ऐसे ही पढ़ा पाऊँगा। तो 1/λ r² dr हो जाएगा, और 1/, ये हो जाएगा 1/, ठीक है, 1 मिनट, अच्छे से लिखते हैं, 1/μ थीटा डी थीटा। अब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल है, तो इसको और इसको इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट किया तो बेसिकली मिला क्या, ठीक। 1/λ तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/r² dr का। सिमिलरली 1/μ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा 1/θ डी थीटा का। समझ पाए आप? यहाँ तक किसी को समझ में आ गया? अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं ना तो प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। तो 1/λ कांस्टेंट था, बाहर आ गया, 1/r² का इंटीग्रेशन होगा dr के रेस्पेक्ट में, और 1/μ भी कांस्टेंट था, बाहर आ गया, 1/θ का इंटीग्रेशन होगा डी थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक। 1/r² का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि r⁻² dr और x⁴n का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, और 1/θ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log थीटा। तो करते हैं ये, तो यहाँ पे तो इसको पहले मिटाएंगे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। इसको मिटाइए, ऊपर क्या आया है, चेक इट आउट, ऊपर आया है आपके पास ये। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/λ एज इट इज रहेगा। जब आप r⁻² को dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, आओ देखो क्या आता है। जब आप r⁻² को इंटीग्रेट करेंगे dr के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, x⁻n+1/n+1 होता है। यहाँ पे n क्या है, -2, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास r⁻−1, और यहाँ पे भी -1 आएगा, तो -1 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का r⁻−1 आएगा, यानी ये आएगा -1/r। इस r को नीचे लेके जाएंगे तो 1/r हो जाएगा, यानी ये आएगा माइनस का 1/r। तो इट इज़ बेसिकली माइनस का 1/r। इसको मिटाते हैं, ठीक। सो इट इज़ बेसिकली माइनस का 1/r। क्लियर हो गया? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आसान है। तो इट इज़ बेसिकली, और यहाँ पे आ जाएगा 1/r² का जो इंटीग्रेशन आएगा 1/r आएगा, और जो माइनस आएगा वो मैं यहाँ पे बाहर लगा दिया हूँ 1/λ के पास, ठीक। 1/μ को एज इज रखेंगे, कांस्टेंट है, 1/θ का log थीटा हो जाएगा, बताया भी। तो दिस इज log थीटा, और एक कांस्टेंट भी आएगा, उसको मैं बोल रहा हूँ log c, ठीक। एक कांस्टेंट भी आएगा तो उसको हम बोल रहे हैं log c। किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया? किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया है? जिसको यहाँ तक समझ में आ गया है वो कमेंट हमें करेगा कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आया था, ठीक। अब ज़रा देखो क्या होगा। एकदम लाइन से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से चल रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं आपको। ये जो म्यू है उसको आप यहाँ पे लेके जाइए, कांस्टेंट है उसको वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -μ/λr, ठीक है, -μ/λr, और राइट हैंड साइड पे बच जाएगा log, राइट हैंड साइड पे बच जाएगा log, अब राइट हैंड साइड पे बच जाएगा log, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, इंटीग्रेशन चेक करते हैं, 1/θ का log थीटा 1/μ, ठीक, नहीं सही है, ठीक। तो दिस इज log थीटा प्लस log, ये हो जाएगा।
अब हम लोग काम करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, तभी जाके समझ में आएगा। ठीक, यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ से माइनस का म्यू अपॉन लेमडा आर को हम ऐसे ही लिख रहे हैं। यहाँ से हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ लॉग थीटा इंटू सी। ठीक, लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम इंटू एन। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग लेंगे, दोनों तरफ हम लोग एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, यानी ई की पावर ले लेंगे। तो जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस का म्यू अपॉन लेमडा आर, और यहाँ पे लॉग हट जाएगा, थीटा इंटू सी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है सबको कैसे हो जाएगा ये? तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक, हम लोग पाथ निकाल रहे हैं, हमें कर्व चाहिए। अब एक काम करिए, इसको भी मिटाइए, इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये सी डिवाइड में चला जाएगा, जो ये वाला सी है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर 1 अपॉन सी इंटू ई की पावर माइनस म्यू अपॉन लेमडा आर, ये हो जाएगी। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया क्या? आपका आंसर आ गया कि थीटा, अब ये भी एक कांस्टेंट ही है, 1 अपॉन सी क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, लेट्स सपोज C1, इसको हम बोल रहे हैं एक कांस्टेंट ही, तो इसको हम बोल रहे हैं C1। ठीक है, बेसिकली एक कांस्टेंट ही तो बोल देते हैं C1। तो ये आ गया C1 ई की पावर माइनस म्यू अपॉन, पूरा लिखते हैं। ठीक, थीटा इज इक्वल टू, जो आंसर आ गया है, जो आंसर आ गया वही लिख रहे हैं। 1 अपॉन सी को एक कांस्टेंट बोला C1, और ये हो गया ई की पावर माइनस म्यू अपॉन लेमडा आर। सो दिस इज योर प्रॉपर आंसर, ये आपका प्रॉपर आंसर आएगा। तो ये वो कर्व है जो क्वेश्चन में निकालने को बोला था। ठीक, ये अभी कर्व आया है। ठीक, अभी क्या आया है? कर्व आया है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं, दिस इज योर कर्व। तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम अ फिक्स ओरिजिन आर, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी दे रखी है। तो आपको निकालना था पाथ हम लोगों ने निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि शो करिए, अब हमें शो करना है कि रेडियल एक्सीलरेशन ये होगा और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन ये होगा। तो एक काम करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का, उस फॉर्मूले की मदद से इसको शो कर देते हैं। ठीक, ये क्या है? ये रेडियल एक्सीलरेशन ही है, और ये वाला क्या है? ये ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन है। तो रेडियल एक्सीलरेशन है तो ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन है, तो उसके फॉर्मूले से आ जाना चाहिए। तो उसके फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे रेडियल, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन, इसको ऑफ करते हैं। तो अब हमको शो कर, अच्छा ये कौन सा पार्ट था? ये आपके पास था, ये ए पार्ट था जहाँ पे हम लोगों ने पाथ फाइंड किया। अब हम लोग बी पार्ट पे चलेंगे जहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक, तो कम टू द पॉइंट बी जहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन भी दो ही हैं हमारे पास, रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक, पहले हम लोग फाइंड करेंगे रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन? आइए पहले फॉर्मूला रेड पेन से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है ए आर, यानी रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर डबल डॉट, एक काम करते हैं थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिखे। ए आर की वैल्यू होती है, यानी रेडियल एक्सीलरेशन वैल्यू होती है आर डबल डॉट, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट। दिस इज योर रेडियल एक्सीलरेशन। सॉरी, एक मिनट गलती हो गई, आर स्क्वायर थीटा डॉट नहीं होगा, आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर होगा। मैंने स्क्वायर लगा दिया था आर पे, आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। मतलब अगर इसको बेसिकली कहा जाए तो ये है क्या? वैसे कहाँ गया? ये नीचे वाले को रफ करते हैं, नीचे वाला भी वही फॉर्मूला लिखा हुआ था, इसको पूरा रफ करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे।
इसको अगर हम कहा जाए तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए आर इज इक्वल टू डी टू आर, आर डबल डॉट का मतलब होता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर पहले से ही है, और थीटा डॉट का मतलब होता है डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है ये फॉर्मूले का मतलब। ठीक, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो ये होता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए आर। ए आर मतलब रेडियल एक्सीलरेशन। उसके लिए क्या चाहिए ज़रा देखो, उसके लिए चाहिए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और एक और चीज़ चाहिए डी थीटा अपॉन डी टी। क्या ये क्वेश्चन में गिवन है? नहीं, गिवन तो नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में एक चीज़ जरूर गिवन है कि डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, और आर डी थीटा अपॉन डी टी भी दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो डी आर अपॉन डी टी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा, और आर डी थीटा अपॉन डी टी से डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल देंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी भी आ जाएगा। समझ रहे हैं कैसे आ जाएगा? तो ऐसे ही करते हैं। आइए ये सब हटाइए पहले। तो पहले निकालते हैं हम लोग डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे, ये वाली वैल्यू निकालेंगे और ये वाली वैल्यू निकालेंगे, पुट करके हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन जो शो करने को बोला है चेक करेंगे कि आता है कि नहीं। तो ये वाली वैल्यू निकाल के पुट करेंगे और ये वाली वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन में बोला है कि हाँ यही आएगा रेडियल एक्सीलरेशन, देखते हैं आता है कि नहीं। तो डी आर अपॉन डी टी कहाँ दिया हुआ है, आइए देखते हैं। हम लोग ऊपर के यहाँ पे देखिए डी आर अपॉन डी टी यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो डी आर अपॉन डी टी दे रखा है, तो डी आर अपॉन डी टी दे ही रखा है, तो ज़रा देख लो। डी आर अपॉन डी टी दे रखा है, तो डी आर अपॉन डी टी क्या दे रखा है, लेमडा आर। डी आर अपॉन डी टी लेमडा आर दे रखा है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। लेमडा तो कांस्टेंट है, डी आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, लेमडा तो कांस्टेंट ही रहेगा, और आर का एक बार और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पे फिर से डी आर अपॉन डी टी आ गया, तो इस डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। यहाँ पे लेमडा आर दे रखा है, तो लेमडा इंटू लेमडा आर हो जाएगा, ये और कुछ नहीं लेमडा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ से आर डी थीटा बाई डी टी दे रखा है, तो यहाँ से जब आर डी थीटा बाई डी टी दे रखा है, ठीक, अब यहाँ से आर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, ये वाला आर जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये पास वाला मिटा दें एक बार। ठीक, तो डी टू अपॉन डी टी सॉरी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आई है लेमडा स्क्वायर आर, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन आर, तो यहाँ पे आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या था, म्यू थीटा, राइट हैंड साइड पे था म्यू थीटा, तो ये आ जाएगी ये वाली वैल्यू। और जो अभी ये वाली वैल्यू आई है इसको हम लोग रेडियल एक्सप्रेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपना आंसर आ सकता है। आइए पुट करते हैं। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह पुट करना है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह पुट करना है, क्या पुट करना है, लेमडा स्क्वायर आर, और डी थीटा अपॉन डी टी की जगह ये पुट करना है 1 अपॉन आर म्यू थीटा। तो याद रखिएगा, शायद मुझे याद रहे, तो यहाँ पे हमें पुट करना है, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे हमें पुट करना है, तो आप पुट करते हैं। ठीक, कहाँ गया, तो ए आर की वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ए आर की वैल्यू आ जाएगी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आया था, लेमडा स्क्वायर आर आया था, तो लेमडा स्क्वायर आर माइनस ये वाला आर तो पहले से ही है, डी थीटा अपॉन डी टी की जगह क्या आया था, म्यू थीटा अपॉन आर, तो इसको लिखेंगे म्यू थीटा अपॉन आर, और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक, इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, ये जेड नहीं है स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, दिस इज लेमडा स्क्वायर आर। अच्छा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आप अपने कॉपी में करिएगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ये हो जाएगा आर, ये वाला इंटू पहले से ही है, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे मतलब स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर, ये वाला एक आर, ये वाले एक आर को कैंसिल करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, ये ट्रांसवर्सल एक्सटेंशन को हटाते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखिएगा ट्रांसवर्सल एक्सटेंशन का, क्योंकि अभी ये भी निकालना है।
अभी तो हम लोग रेडियल ही निकाल रहे हैं। तो अब क्या आंसर आ जाएगा, अब आपके पास आंसर आ जाएगा, अब फाइनली ए आर की वैल्यू आ जाएगी लेमडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। क्या यही आंसर आ रहा था, मतलब क्या यही शो करने को बोल रहे थे, क्या क्वेश्चन में यही शो करने को बोला है? आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे आना चाहिए लेमडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए वही आ रहा है, लेमडा स्क्वायर आर और म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर, और बीच में माइनस लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग कितनी आसानी से सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोगों ने ये अपना जो है आंसर निकाल लिया। मतलब पाथ भी निकाल लिया, पाथ तो रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी की मदद से निकाल लिया था, दोनों को डिवाइड करके फिर इंटीग्रेट करके, और रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन जो शो करने को बोला है उसको हम लोग फॉर्मूला की मदद से निकाल रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जो सेकंड वाला है वो ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन है, और उसको भी ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन के फॉर्मूला की मदद से निकाल लेंगे। तो ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। ये आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए म्यू थीटा और लेमडा प्लस म्यू आर आना चाहिए। तो आइए इसको भी निकालते हैं। तो इसके लिए ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये सब जो है मैं स्टार्टिंग से तो बता रहा हूँ। चलिए अब हम निकालेंगे क्या, ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन। तो अब जो आपका अगला पार्ट है दैट इज योर ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन। ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन। ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन को हम कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए थीटा या ए टी। तो ए टी या ए थीटा जो भी बोल सकते हैं आप, बोल दीजिए। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका सिंबल होता है। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया अभी मैंने, 1/r डी बाई डी टी और आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो इसको पूरा लिख लेते हैं, डी थीटा बाई डी टी। ठीक, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और 1/r यहाँ पे मल्टीप्लाई में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो ऊपर शो करने को बोला है क्वेश्चन में शो करेंगे। चलिए कलर चेंज कर लिया। 1/r तो पहले से ही है, डी बाई डी टी भी आपका पहले यहीं पे रखिएगा। पहले जो अंदर जो वैल्यूज हैं उसको पुट करते हैं। आर स्क्वायर आपका पहले से यहाँ पे है, डी थीटा अपॉन डी टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ऑलरेडी डी थीटा अपॉन डी टी निकाल चुके हैं, ऑलरेडी डी थीटा अपॉन डी टी निकाल चुके हैं। व्हाट इज डी थीटा अपॉन डी टी, ऊपर देखिए क्या आया था, डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी की जगह हम लोगों ने लिखा था म्यू थीटा अपॉन आर, तो यहाँ पे भी लिखेंगे, कहाँ गया, म्यू थीटा अपॉन आर, म्यू थीटा अपॉन आर। ठीक ठीक, ये वाला आर इस वाले आर को कैंसिल कर देगा, तो 1/r डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा आर इंटू म्यू थीटा। ठीक, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है और यहाँ पे भी डॉट। पता चला कि आप डॉट नहीं लिख रहे हैं, डॉट मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, और अब बस सॉल्व करना ही है हमें, और कुछ नहीं है, बस सॉल्व ही करना है। तो ज़रा देखिए इसको पहले और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तब सॉल्व करिएगा आप लोग। 1/r को ऐसे रखा, डी अपॉन डी टी को भी ऐसे ही रखा। हाँ एक चीज़ और, एक मिनट, ये जो म्यू है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, तो इस म्यू को बाहर ले लेंगे। ठीक, तो अंदर अब क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा डी अपॉन डी टी आर और थीटा, बस यही बच जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक, यहाँ पे लगेगा फ्रेंड्स प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे कर लेते। इकट्ठे ही नीचे आ जाता है और एकदम ही ऊपर चला जाता है, तो दिखता नहीं है कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये हो गया म्यू अपॉन आर, 1 मिनट,
ये तो कांस्टेंट ही है म्यू अपॉन, अच्छा आर कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ म्यू कांस्टेंट है। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो पहले आर का होगा तो आर एज इट इज डी थीटा, थीटा का डी मतलब थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक, और प्लस फिर थीटा का एज इट इज रखेंगे और आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं, फिर से बताते हैं। ये ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे आर पहले से ही है, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो पहले आर को रखेंगे एज इट इज, थीटा का होगा डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस थीटा को रखेंगे एज इट इज, डी आर का होगा डी आर अपॉन डी टी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे यही, तो डी थीटा अपॉन डी टी की जगह फिर उसकी वैल्यू रखेंगे जो वहाँ पे रखे थे पहले, निकाल चुके हैं, और डी आर अपॉन डी टी की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिकली क्या हुआ है। ये आ जाएगा आपके पास आर एज इट इज थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी प्लस थीटा एज इट इज आर का डी आर अपॉन डी टी, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे, म्यू अपॉन आर एज इट इज आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, फिर से मैं भूल गया, डी थीटा अपॉन डी टी जगह है म्यू थीटा अपॉन आर, म्यू थीटा अपॉन आर प्लस थीटा एज इट इज डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू थी लेमडा स्क्वायर आर, ठीक। एक बार चेक कर लेते हैं वरना गलती हो जाएगी, हाँ नहीं 1 मिनट, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू थी लेमडा आर, सॉरी वही गलती हो जाती है ना। अभी अगर लेमडा स्क्वायर आर लेके चल देते तो हमारा आंसर गलत आता, ये सिर्फ लेमडा आर है, ठीक। ये वाला आर ये वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा। अब इसको जो है, ये जो बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा म्यू स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर प्लस म्यू थीटा लेमडा, म्यू थीटा लेमडा, ठीक, ये आएगा, ठीक। म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर म्यू थीटा लेमडा, ठीक। क्योंकि जब यहाँ पे म्यू अपॉन आर यहाँ से डिवाइड में जाएगा तो ऊपर तो म्यू आ जाएगा, नीचे आर आ जाएगा, और ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों से म्यू थीटा कॉमन ले लेते हैं, हालांकि आपका आंसर ये भी है, ठीक, आपका आंसर ये भी है, लेकिन दोनों से थीटा हम लोग कॉमन, म्यू यहाँ पे म्यू थीटा आ रहा है और यहाँ पे भी म्यू थीटा है, तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का, क्या आ जाएगा आंसर, आपका जो ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, म्यू थीटा कॉमन ले लेंगे आप, ठीक। तो जब आप म्यू थीटा कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचेगा एक म्यू थीटा एक म्यू बच जाएगा और आर बच जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास म्यू अपॉन आर प्लस, और यहाँ पे बचेगा लेमडा, क्योंकि वहाँ पे आर तो था नहीं, तो यहाँ पे बचेगा लेमडा। सो दिस इज योर प्रॉपर आंसर ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, ठीक। तो दिस इज योर ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, और ऊपर आया था रेडियल एक्सेलरेशन, कहाँ गया, ये है आपका रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो हमने वेरीफाई कर ली थी, अब ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन को वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया है। तो म्यू थीटा बाहर होना चाहिए, कहाँ गया, म्यू थीटा बाहर होना चाहिए और ब्रैकेट में होना चाहिए म्यू अपॉन आर प्लस लेमडा, ऊपर चलते हैं, म्यू थीटा बाहर होना चाहिए, ब्रैकेट में होना चाहिए म्यू अपॉन आर और प्लस लेमडा, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, पीएल श्रीवास्तव की बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक। इस तरीके से ये प्रॉपर आंसर है और ये काफ़ी डिटेलिंग आंसर है, मतलब ये ऐसे ही आपको करना है एग्जाम, ये प्रॉपर डिटेल में आंसर लिखवाया है। तो आप अगर स्टार्टिंग से हमारे साथ बने हुए हैं तो इसी तरीके से आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। और रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन को तो हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। वैसे भी मेरे ख्याल से जो लेक्चर की लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो रही है, 40 मिनट हो चुके हैं और हम लोगों ने ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे से देखा है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, क्या, आओ देखो, ठीक, हम लोग आज एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 आसान है तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी कर लेते हैं, क्योंकि सेम एक्चुअली क्या हुआ कि एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 क्यों चुना, उसका रीज़न है क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 1 काफ़ी सिमिलर है, सिमिलर कहें या जो भी कहें, मतलब एक जैसे हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 1, जो भी एग्जाम्पल नंबर 1 हमने ऊपर किया है और जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो काफ़ी सिमिलर है, एक जैसे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है, पाथ फाइंड करना है। देखो ऊपर, देखो ऊपर क्या फाइंड करना है, रेड पेन से करते हैं। यहाँ पे भी आपको पाथ फाइंड करना है, रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन फाइंड करना है। चाहूँ तो मैं इसको होमवर्क में दे सकता हूँ क्योंकि सेम प्रोसीजर से होगा, ठीक। और आपको आर और थीटा के टर्म्स में ही फाइंड करना है। रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटीज इस बार दे रखी है, तो इस बार रेडियल के मतलब रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग ये वेलोसिटी है, उसके परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। इस बार तो डायरेक्टली लिख दिया है कि रेडियल वेलोसिटी क्या है, लेमडा स्क्वायर आर है, लेमडा आर स्क्वायर है, और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या है, म्यू थीटा स्क्वायर है। इस बार ये डायरेक्टली बोला है कि रेडियल वेलोसिटी इतनी है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी इतनी है, तो आप पाथ फाइंड करिए और रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखिए। सेम प्रोसीजर है, नथिंग इज टू बी डू समथिंग, आपको बस सेम प्रोसीजर से चलना है। तो रेडियल वेलोसिटी दे रखी है, रेडियल वेलोसिटी होती है, इसको अच्छे से लिखते हैं, क्या गिवन है, गिवन दैट डी आर अपॉन डी टी, जिसे कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, वो गिवन है। क्या गिवन है, ये गिवन है लेमडा स्क्वायर आर, सॉरी लेमडा आर स्क्वायर। तो दिस इज गिवन लेमडा आर स्क्वायर, 1 मिनट, लेमडा आर स्क्वायर, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। लेमडा आर स्क्वायर गिवन है, ठीक। ये बार बार ये कैसे हो जाता है, ये एक्चुअली 2 है, ठीक है, लेमडा आर स्क्वायर। और इसके साथ साथ आपको ट्रांसवर्सल वेलोसिटी भी दे रखी है, जिसे कहते हैं आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये दिया है म्यू थीटा स्क्वायर, ठीक। ऊपर देखिए म्यू थीटा स्क्वायर, बिल्कुल सही दिया है। क्या पहले फाइंड कर सकते हैं हम लोग पहले पाथ फाइंड करते हैं, क्योंकि पाथ निकालना आसान है, तो हम लोग पाथ फाइंड करते हैं, ठीक। सो पाथ के लिए क्या करेंगे, पहला हमारा है पाथ, ठीक। अब मैंने आपको मतलब फोकस कर दिया है कि हाँ देखिए ऊपर दिखा हुआ है। पाथ के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड आप यहाँ पे लिखोगे डिवाइड, 1 मिनट, पाथ के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 बोथ, इक्वेशन 1 and 2 को आप डिवाइड करोगे तो पाथ निकल आएगा। डिवाइड करने का मतलब है कि डी टी कैंसिल हो जाएंगे, डी आर और डी थीटा बचेगा, और दोनों को हम वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। बस यही करने का मतलब है डिवाइड करने, और डिवाइड करने का कोई लॉजिक भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन, जब आप डिवाइड कर लोगे तो डी आर अपॉन आर डी थीटा आएगा, सॉरी हाँ, डी आर अपॉन आर डी थीटा आएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, लेमडा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर, लेमडा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर, ठीक। ये भी आपका स्क्वायर, लेमडा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल है, साफ दिख रहा है। तो अब वेरिएबल सेपरेबल है तो क्या करेंगे, ये वाला जो आर स्क्वायर है वो यहाँ पे आएगा, और एक काम करते हैं लेमडा को भी ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा आर क्यूब डी आर, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर डी थीटा, ये जो डी थीटा है वो यहाँ पे चला गया, ठीक। तो ये आ गया। अब क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, हाँ, यहाँ पे जो आर वेरिएबल है डी आर के साथ है, और यहाँ पे जो थीटा वेरिएबल है डी थीटा के साथ है, तो वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल है तो इंडिकेट कर सकते हैं, तो इसको और इसको इंडिकेट करके हम लोग पाथ निकाल लेंगे।
तो जब इंटीग्रेट करोगे तो 1/μ कांस्टेंट है, 1/λ कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएंगे। देखो कैसे हो जाएगा ये। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 1/λ तो बाहर आ जाएगा। और 1/r³ का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वैसे ही r⁻³ dr के थ्रू करेंगे। तो क्या आएगा बताइए। r⁻³ dr का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस है पावर में, और ये हो जाएगा आपके पास 1/2r²। ये आएगा आपका इंटीग्रेशन r⁻³ dr का। राइट हैंड साइड पे 1/μ कांस्टेंट आएगा, बाहर आ जाएगा। और जैसे ही 1/r³ का क्या है वैसे ही 1/θ² का करेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा बाहर, ठीक, क्योंकि थीटा की पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा 1/θ आ जाएगा बेसिकली, क्योंकि थीटा की पावर -1 होगा और उसको नीचे ले लेंगे। और एक कांस्टेंट भी आएगा +c, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो एक कांस्टेंट भी बाहर आएगा। तो माइनस का 1/λ इंटू 1/2r² इज इक्वल टू माइनस का 1/μ इंटू 1/θ + c, ये आपका इंटीग्रेशन आएगा। देखो ध्यान से एक चीज़ देखिए ध्यान से, जो ये वाला माइनस राइट हैंड साइड पे है और जो ये वाला माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे है, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। तो अब क्या होगा, अब ये होगा, अब ये जो लेमडा है उसको यहाँ ले जाएंगे और जो ये वाला म्यू कांस्टेंट है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। कहीं पे भी ले जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर उधर कर लेते हैं ताकि आप क्या हो जाए, कांस्टेंट आपका ऊपर हो जाए तो आसान रहेगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा μ/2r² और इधर हो जाएगा λ/θ + c, ये आ जाएगा। ठीक ठीक। सो दिस इज योर पाथ, एक्चुअली यही आपका आंसर है। इंटीग्रेट हो गया है, प्रॉपर सॉल्व भी हो गया है, तो ये आपका प्रॉपर आंसर है। कोई लॉग वोग नहीं है तो यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ, ये आपका वो है रिक्वायर्ड पाथ, दिस इज योर रिक्वायर्ड पाथ। तो जो पाथ फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो यही होगा, रिक्वायर्ड पाथ। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वापस चलेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी दे रखी है, अब आपको निकालना है, पाथ निकाल चुके हैं, रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन निकालना है मूविंग पार्टिकल का। तो अब निकालते हैं फॉर्मूले की हेल्प से रेडियल एक्सीलरेशन। तो इसको लिख देते हैं रेडियल, ठीक, रेडियल एक्सीलरेशन। प्रॉपर नहीं लिखा है, पर आप लिखने पे मत जाइए, आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए कि होता क्या है। सो व्हाट इज रेडियल एक्सीलरेशन, ये होता है r⁻, इसको वैसे लिखते हैं, ये होता है d2r अपॉन dt² माइनस r⁻ का होल स्क्वायर। दिस इज योर रेडियल एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए, ठीक, ये फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए, मैंने आपको बोला था ये बहुत काम आएगा। तो इसको मान लेते हैं अभी इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इक्वेशन 1 तो मान ही चुके हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक, ऑलरेडी 1 और 2 ऊपर माने थे वेलोसिटीज का, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो d2r अपॉन dt² माइनस r⁻ का होल स्क्वायर। अब dr/dt दे रखा है, तो d2r अपॉन dt² कैसे निकलेगा, उसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ गया, हाँ, इसको अगर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास d2r अपॉन dt² आ सकता है। तो क्या इंटीग्रेट करें, और यहीं पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहाँ पेज खाली है, यहीं पे इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या आएगा। जब आप d2r यानी दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो d2r अपॉन dt² क्या आ जाएगा, लेमडा तो कांस्टेंट ही है, r² का हो जाएगा 2r, पेज खाली नहीं है, एक मिनट यहाँ पे करते हैं, नीचे करते हैं, नीचे d2r अपॉन dt² क्या आ जाएगा,
लेमडा तो कांस्टेंट ही है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, ठीक है, 2r और dr/dt, ठीक, यानी ये हो जाएगा 2 लेमडा आर और dr/dt की वैल्यू क्या है, लेमडा आर स्क्वायर, ठीक, यानी ये आ जाएगा r³ लेमडा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा d2r/dt स्क्वायर, 2 लेमडा स्क्वायर r³, मतलब dr/dt की वैल्यू हमने दोबारा यहाँ पे पुट कर दी है ये वाली, ठीक, dr/dt की वैल्यू हमने दोबारा यहाँ पे पुट कर दी, तो 2 लेमडा स्क्वायर हो गया और r³ हो गया, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, d(θ/dt) भी चाहिए, तो d(θ/dt) क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान है, d(θ/dt) क्या हो जाएगा, r वहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो μθ²/r। तो d(θ/dt) निकालना तो बहुत आसान था, ठीक, d(θ/dt) निकालना बहुत आसान था, μθ²/r कर दिया। ये सारी वैल्यूज हम वहाँ पे पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, ठीक। तो जब अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे पुट करना है 2 लेमडा स्क्वायर r³ और यहाँ पुट करना है μθ²/r। कहाँ गया अपना आंसर, कहाँ, ये, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो ar की वैल्यू आ जाएगी 2 लेमडा स्क्वायर r³ माइनस, ये वाला r पहले से ही है, थीटा डॉट की जगह क्या पुट करेंगे, थीटा डॉट की जगह पुट करेंगे μθ²/r, यानी म्यू का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर है पहले से यहाँ पे और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो थीटा के पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा r², ठीक। ये वाला एक r एक वाले इस r को कैंसिल कर देगा, तो आंसर क्या आएगा, तब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ar इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, 2 लेमडा स्क्वायर है, r³ है, 2 लेमडा स्क्वायर r³ माइनस, ये r एक r कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया μ²/r θ⁴। दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक। बहुत आसानी से हम लोगों ने फॉर्मूला की मदद से रेडियल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लिया। इसको हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन, मैंने हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना था इस क्वेश्चन में, प्रॉपर डेरिवेशन करके शो करना है, तो प्रूव ही करना है हमें, तो प्रूव कर दिया, 2 लेमडा स्क्वायर r³ माइनस μ²/r इंटू θ⁴, ठीक है। जिसको ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा स्टार्टिंग से देखिए, समझ में आएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है AT मतलब ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, तो इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले की मदद से निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AT, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r d/dt, अंदर क्या होता है r² थीटा डॉट का मतलब होता है dθ/dt, ठीक। मैं पूरा लिख रहा हूँ, डॉट डॉट नहीं लिख रहा हूँ, पूरा लिख देता हूँ। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ब्लैक पेन से करते हैं, क्या दिक्कत है। AT की वैल्यू आ जाएगी 1/r, तो पहले से बाहर है, d/dt यहीं पर रखेंगे, पहले r² पहले से ही है, dθ/dt की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या आया था, μθ²/r आया था, तो μθ²/r, ये वाला r ये वाले एक r को कैंसिल कर देगा, साफ दिख रहा है, कॉपी में करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो AT की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, ज़रा देखो, AT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/r d/dt रहेगा, यहाँ पे अंदर बच जाएगा r μθ², तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग r और थीटा का ही करेंगे, तो म्यू को बाहर ले लेते हैं, म्यू तो कांस्टेंट है, तो म्यू को बाहर ले लेते हैं, तो AT की वैल्यू आ जाएगी μ/r, म्यू को बाहर ले लिया, और अब डिफ्रेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में किसका, r और θ² का, r और θ² का। किस किस को यहाँ तक समझ में आया है, और जिसको समझ में आया है वो प्लीज़ कमेंट करता रहेगा। अब करना कुछ है नहीं, अब आपको बस अंदर वाले को सॉल्व कर लेना है, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, u/v का रूल लगाना है, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे बाहर μ/r है, और जब अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले काम करते हैं, r को एच डी रखते हैं, θ² करेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा
और डी थीटा अपॉन डी टी होगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू चलो लिख देते हैं पहले, 2 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होगा, प्लस थीटा स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक। अब ये हो जाएगा म्यू अपॉन आर, आर इंटू 2 थीटा डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला आर इस वाले आर को कैंसिल करेगा, ठीक, प्लस थीटा स्क्वायर डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू ऊपर थी लेमडा आर स्क्वायर, रेडियल वेलोसिटी दे रखा था लेमडा आर स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। चलो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, ज़रा देखो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व इन द सेंस, अब ये जो यहाँ पे बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखो क्या आएगा, आर आर कैंसिल ही हो गया है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 2 यहाँ पे है तो 2, म्यू कांस्टेंट है, म्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, एक म्यू ये वाला है, जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी पूरे, मतलब ये जो ऊपर म्यू बाहर म्यू अपॉन आर है वो इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये म्यू अपॉन आर मल्टीप्लाई होगा तो म्यू म्यू ये वाला जो म्यू है और जो ये वाला म्यू है म्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 म्यू स्क्वायर और थीटा क्यूब हो जाएगा, ठीक, थीटा का क्यूब हो जाएगा, और नीचे आएगा आर, ये वाला आर तो है ना, भले ही ये वाला आर कट गया है लेकिन ये वाला आर तो है ही है, तो 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर, प्लस अब क्या आ जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ये वाला जो म्यू अपॉन आर है, ठीक, बाहर वाला वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू थीटा स्क्वायर इंटू लेमडा आर स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला आर इस वाले एक आर को कैंसिल कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, जो है आंसर आ जाएगा क्या, 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर प्लस लेमडा म्यू थीटा स्क्वायर आर, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना, ठीक। सो दिस इज योर प्रॉपर सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने कितना आसानी से यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को कर लिया। तो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, प्रॉपर मेरे साथ नोट्स बना लीजिए। ये सॉल्यूशन था, बहुत आसान था, एग्जाम्पल नंबर हम लोगों ने ऐड किया था। अब जो और बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग आगे लेक्चर में करेंगे, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, वैसे भी लेक्चर काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, तो आज के वीडियो बस हम यहीं पे रखते हैं। 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में किया है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, वो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हम आपको यहाँ पे आंसर कर देंगे।